हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने पिछले दिन यानी 10 जुलाई को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित इम्पोर्टेंट नोटिस जो है जारी किया है, जिसमें से मुख्य अगर नोटिस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक तो आपका पहला डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके लिए एक डेमो लिंक जारी किया गया है। ये 69वीं बीपीएससी के लिए है, ठीक है। और दूसरा जो आपका मेन इम्पोर्टेंट नोटिस है दोस्तों कि डेमो ओएमआर कॉपी दिया गया है उनके लिए जो स्कूल टीचर बनने की इच्छा रखते हैं और उससे संबंधित जो फॉर्म आपने डाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं, डेमो ओएमआर शीट। क्योंकि देखिए, कभी भी आप जब एग्ज़ाम देते हैं प्रतियोगी परीक्षा जो खास करके ऑफलाइन होती है, तो उसमें अहम रोल निभाता है ये ओएमआर शीट। अगर ये गलती कर दिए इसमें तो आपका पूरा का पूरा मेहनत ख़त्म, और मेरे ख्याल से आपका ये लाइफ भी ख़त्म कर देगा। क्योंकि अगर इसी से संबंधित आप नौकरी चाहते हैं और इसके लिए आप वेट कर रहे थे, तो यहाँ गलती हुई कि आप बाहर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। इस तरह का जो ये ओएमआर शीट आपको दिया गया है, इसको सबसे पहले तो आप लोग जो है PDF इसका बना करके जो PDF यहाँ पे दिया हुआ इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसको प्रिंट करके कम से कम 100 प्रति बना लीजिए। 100 प्रति नहीं तो एग्ज़ाम के हिसाब से 30 दिन बचे हुए हैं तो 30 प्रति ज़रूर बनाएं, 30-32 जो भी है। और प्रत्येक दिन अपने रोल नंबर यहाँ पे भरने की प्रैक्टिस करें। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें, रोल नंबर तो आपके पास है नहीं, तो फिर भी आप गोला ज़रूर भरें। प्रतिदिन आप अलग अलग गोला भरें, ये नहीं कि आप 1 2 3 4 डेली भरिएगा। तो इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम हॉल में भी आपको ये माइंड में सेट रहेगा और आप 1 2 3 4 भर के निकल जाइएगा, तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो कम से कम यहाँ पे आप डेली जो है एक रोल नंबर खुद से बनाइए। जैसे कि मैं बता दूँ, यहाँ पे मान लीजिए आपने 12 6 7 8 9 ये रोल नंबर बनाया। फिर अगले दिन आपने 13 5 7 5 2 ये रोल नंबर बना लिया। तो इस तरह से रोल नंबर आप बनाइए डेली, और प्रतिदिन उसी हिसाब से आप भरिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों डेट ऑफ बर्थ की। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालने होंगे। उसके बाद यहाँ पे प्राथमिक मुख्य पेपर विषय क्या है, तो यहाँ पे जनरल स्टडी पहले से लिखा हुआ है। और प्रश्न पुस्तिका संख्या यहाँ पे जरूर भरिएगा। जैसे कि प्रश्न पुस्तिका संख्या आपको A मिला या B मिला या फिर C मिला या फिर D मिला, तो यहाँ पे आपको D लिख देना है और उसके बाद इसको गोला कर देना है। यानी कि जो आप भरिएगा वो D है तो D को गोला कर दीजिएगा, C है तो C को गोला कर दीजिएगा, A है तो A को गोला कर दीजिएगा और यहाँ पे A लिख दीजिएगा या फिर जो आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर की है दोस्तों, इसमें आप गलती करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है। मान लीजिए इसमें आप 1 गोले की जगह पे 2 गोले रंग दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए 3 गोले भी रंग दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ वो क्वेश्चन आपका हट जाएगा, बाद बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऊपर के जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अगर गलतियाँ कर देते हैं तो आपको बाहर जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि आपको हो सकता है कि 5-5 ऑप्शन देखने को मिले एग्जाम हॉल में। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों को थोड़ा परेशान जरूर करती है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। अगर आप कन्फर्म रहिएगा तो आराम से मार पाइएगा। नीचे आइएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको हिंदी में सिग्नेचर करना है। ये नहीं कि आप यहाँ अंग्रेजी कर दे हड़बड़ी में, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी में आपको सिग्नेचर करना है और उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी में सिग्नेचर करना है, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ तो सिग्नेचर जो होगा वो आपका इन्विजिलेटर का होगा, जो आपके समक्ष आपकी परीक्षा की निगरानी कर रहे होंगे, ठीक है। और नीचे आइएगा दोस्तों, ये है आपका सेम टू सेम वही पार्ट 1 जनरल स्टडी के लिए। और ये जो था दोस्तों, ये आपका सब कुछ ब्लॉक लेटर में वहाँ नाम वगैरह भरना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप जो पूरा खाली ब्रैकेट है इसमें आपको नाम भरना है, लेकिन वो बड़े अक्षरों में लिखिएगा, ठीक है। और ये देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है क्रम वाइज। यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 1 जनरल स्टडी होंगे, पार्ट 2 में आपके हिस्ट्री या ज्योग्राफी का उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पार्ट 3 में जो है ज्योग्राफी के होंगे, ये पॉलिटिकल साइंस का उत्तर या फिर इकोनॉमिक्स का दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे सेम टू सेम सिग्नेचर है। और यहाँ पर अगर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर भी आपको एक कॉपी दिया गया है। ये है आपका पार्ट 2 भाषा से संबंधित जो चयनित लैंग्वेज जो है वो आपको चूज करने होंगे, चाहे इंग्लिश पेपर है या फिर हिंदी पेपर है, ठीक है। ये इंग्लिश पेपर के लिए दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आइएगा, 1 मिनट। तो पार्ट 1 जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन हो गए। उसके बाद पार्ट 2 में आपका जो है चयनित विषय, कोई एक विषय जो आपने चयनित किया है। जैसे मान लीजिए आप मैथ टीचर के हैं तो मैथ यहाँ पे रहेगा 120 क्वेश्चन, या फिर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री रहेगा। उसके बाद नीचे आइएगा दोस्तों, तो फिर नया पेपर आपके सामने है और ये है आपका पार्ट 1 जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन के रहेंगे 40 प्रश्न। उसके बाद पार्ट 2 में जो है आपने जो चूज किया है वो सब्जेक्ट रहेगा,
तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हो दोस्तों। अच्छी बात है कि इन्होंने जारी कर दिया, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरह का पेपर आएगा और किस तरह से आपको फॉर्म भरने हैं या OMR शीट भरना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर पर। बीपीएससी ने एक और सूचना जारी किया है। ये सूचना उनके लिए है जो परीक्षा फल या फिर विज्ञापन प्रकाशित से संबंधित कतिपय अभ्यर्थी हो, यूट्यूबर्स या शिक्षण या कोचिंग संस्थान से जुड़े व्यक्ति के द्वारा आयोग के पक्ष जाने बिना सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से तथ्यहीन समीक्षा प्रस्तुत करते हुए अभ्यर्थी को गुमराह या दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आयोग का नाम, लोगो या आयोग के संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम या फोटो बिना उनके सहमति के उपयोग करते हुए आयोग संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के हवाले से सूचना दी जाती है। और बिहार लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है एवं माननीय अध्यक्ष का पद संवैधानिक पद है, जिसके हवाले से कोई भी सूचना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिना उनके पूर्व सहमति के देना इंडियन पेनल कोड एक्ट 1860, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और वायलेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 में एक दंडनीय अपराध है और उक्त एक्ट के वायलेशन को पाए जाने पर आयोग या व्यक्ति या विशेष संस्थान पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि बहुत सारे यूट्यूबर आप देखिएगा बीपीएससी के ऊपर जो वीडियो बनाते हैं, कई तरह के भ्रामक खबरें भी फैलाते हैं, जिससे क्या होता है छात्रों के बीच जो है संदेह पैदा हो जाता है। और इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अगर हमारे आयोग के सचिव या फिर अध्यक्ष के फोटो लगाकर या फिर कुछ उटपटांग अगर हरकतें की तो कोई भी यूट्यूबर या अभ्यर्थी हो या फिर कोचिंग संस्थान हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमें जरा भी समय नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। इसको कुछ लोग गलत तरीके से लेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ये सही तरह का कदम उठाया गया है बीपीएससी के माध्यम से, क्योंकि बीपीएससी एक अपने आप में एक बड़ा आयोग है और ऐसे आयोग को बदनाम करना कहीं से भी सही नहीं माना जाता है, क्योंकि आयोग अपने मर्जी से नहीं बल्कि सरकार के और सामान्य प्रशासन के बीच जो परस्पर संबंध है उसको लेकर के चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पर आप 69वीं का प्रैक्टिस कर सकते हैं। डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से फॉर्म भरना, ये आपका फिक्स नहीं रहा, मतलब ये जो आपका ऑनलाइन डेमो है इसमें आपको ना फ़ी लगेगा ना वगैरह कुछ भी नहीं लगेंगे, और साथ ही आपको ये ऑनलाइन नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ डेमो टाइप का होगा। इसको फॉर्म भरने के बाद आप प्रीव्यू चेक कर लीजिएगा किस तरह से फॉर्म भरा रहे हैं, उसके बाद फिर से नए एप्लीकेशन के तौर पर जाकर आप फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, कुछ अन्य न्यूज़ भी है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है। डिसेबल्ड कैंडिडेट अपीयरिंग इन इंटरव्यू अंडर असिस्टेंट डायरेक्टर कम डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, यानी इनके लिए जो है जो फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट है इनका इंटरव्यू का यहाँ पे जो है टाइमिंग दिया गया है, साथ में इनका लिस्ट भी दिया गया है। और उसके बाद इन्विटेशन फॉर ऑब्जेक्शन ऑफ टू आंसर की, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुए थे उसके लिए यहाँ पे आंसर की जारी कर दिया गया है। आप लोग चाहें तो इसको मिला करके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट स्कूल टीचर जो है इसका डेट आपको एक्सटेंड हुआ मात्र 3 दिन के लिए, यानी 15 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें दोस्तों कल के न्यूज़ में थी, फिलहाल मुझे समय लगा उसके लिए सॉरी। खैर कोई नहीं, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।